दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कल मैं युवास यूनिवर्सिटी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहा था. एग्जैक्टली उस वक्त कल किसी ने मेरे अब्बू को कॉल की, कोई पुलिस का ASI बन के या कोई एंटी करप्शन का बंदा बन के. उन्हें कहा कि हमने 3 से 4 लोगों को पकड़ा है जिसमें आपका बेटा भी शामिल है, और उन्होंने किसी मेजर या कर्नल की बेटी को मारा है जिसके केस में हमने उन्हें पकड़ा है. अब हमने उसको बहुत मारा है, वो रो रहे हैं, हम उन्हें अभी थाने लेके जा रहे हैं. अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमारे साथ सेटलमेंट कर लें, क्योंकि अगर एक दफ़ा FIR होगी उनके ऊपर तो करोड़ों रुपए भी आप लगाएंगे तो वो बाहर नहीं आएंगे. तो घर वाले घबरा गए. अब्बा जी हार्ट पेशेंट हैं, उन्होंने मुझे कॉल की और मैं लेक्चर में था. आई कुडंट अटेंड अ कॉल. वो मज़ीद परेशान हो गए, और फिर जब मुझे बार बार कॉल आ रही थी तो मुझे लेक्चर छोड़ के बाहर जाना पड़ा. तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की सिचुएशन है. तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ खड़ा लेक्चर दे रहा हूँ. तो वो एक था स्कैम था जिसमें लोगों के पेरेंट्स को कॉल करके कहा जा रहा है कि आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया है. इवन के पीछे से किसी लड़के के रोने की आवाज़ भी सुनाई जाती है, वो रो रहा होता है, अब्बा जी मुझे बचा लें, भाईजान मुझे बचा लो. तो जब मेरे अब्बा जी ने उन्होंने बताया कि मेरा बेटा तो लेक्चर दे रहा है, इतनी देर में मेरे से पूछने के बाद उनको फिर जब कॉल आई तो उन्होंने कहा फिर आपका बड़ा बेटा होगा, तो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं. और वो कहते हैं कि अगर आपने इसको बचाना है तो अभी जाएं, 85,000 रुपया हमें जैश कैश करा दें, करोड़ों रुपए बच जाएंगे, आपके बेटे की जान बच जाएगी. तो उस वक्त इट वॉज़ अ टेरेबल सिचुएशन फॉर माई फादर, ऑनेस्टली स्पीकिंग. वो बहुत परेशान थे, वो हार्ट पेशेंट हैं. मैंने उस नंबर पे कॉल की तो मुझे किसी ने कहा जी माय नेम इज़ राना वकास, मैं ASI हूँ, थाने से बात कर रहा हूँ, हमने 4 बंदे उठाए हैं. तो एक बच्चे को हमने जब मारा है तो उसने ये नंबर दिया कि ये मेरे वाले साहब का नंबर है. तो मैंने कहा आपने कन्फर्मेशन ली, आप अपना थाना बताएं, अपनी डेजिग्नेशन बताएं और अपना पूरा नाम बताएं, मैं आता हूँ आपसे बात करता हूँ कि आपने बिना वेरिफिकेशन किसी को कॉल क्यों की, क्योंकि कोई हार्ट पेशेंट इतना बड़ा न्यूज़ बर्दाश्त ही ना कर सकता हो. तो उसने फ़ोन बंद कर दिया. मैं नंबर कमेंट्स के अंदर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर किसी का बच्चा आउट ऑफ कवरेज है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी इस तरह के जो हमारे मुल्क में हरकतें हो रही हैं. आई डोंट नो इसके ऊपर क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं. जब मैंने घर बताया, घर आया, बात हुई, दैन आई रियलाइज़ के और भी बहुत से लोगों को इस तरह की कॉल्स आ रही हैं. सो पेरेंट्स तक ये बात पहुँचनी चाहिए. प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताएं कि ऐसी अगर आपको कॉल आती है तो हमें कॉल करें. अगर हम कॉल अटेंड नहीं भी करते तो उस पर ट्रस्ट ना करें, वेट करें, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ को, पैसों का मसला नहीं है, लेकिन इस तरह की खबर का जो इम्पैक्ट होता है पेरेंट्स पे, वो खुदा ना खास्ता इरिवर्सिबल भी हो सकता है. दिस इज़ वेरी सैड. अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाता, क्योंकि कल सेशन ख़त्म होने के बाद मुझे बहावलपुर आना पड़ा. मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे घर आके अपनी एक्चुअली शक्ल दिखानी पड़ी, क्योंकि मेरा ना थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है बचपन से. जब भी मुझे कोई मसला होता है मैं घर बताता नहीं हूँ. तो वो शायद ये भी समझते रह गए, बाद में भी ये समझते रह गए कि शायद ना ये हमें बता नहीं रहा ठीक तरीके से. मैंने अपनी पिक्चर भेजी, वीडियो कॉल की उन लोगों का, स्टिल मुझे आना पड़ा अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए. सो बी वेरी केयरफुल. सबको बताएं, आगे तक शेयर कर दें, क्योंकि आपको लगता है शायद आपको पता हो सकता है, किसी को ना पता हो, मुझे नहीं पता था, तो इसको दूसरों तक पहुंचा दें. और आज क्योंकि मैं भावलपुर में हूँ, इट्स ट्यूसडे, हमारा लेक्चर है, बट ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर छोड़ रहा हूँ. मैं इधर से ही लेक्चर लूँगा. मेरी बाकी पूरी टीम जो है वो ज़ेवन सॉल्यूशन लाहौर से ज्वाइन करेगी, मैं भावलपुर से ज्वाइन करूँगा. बी ऑन टाइम फॉर द लेक्चर, बी रेडी. पाइथन सीखें और बहुत से काम आप उससे कर सकते हैं, लेकिन ये मैसेज दूसरों तक ज़रूर पहुंचा दें. और इसमें यही अनाउंसमेंट मैं एंड में देना चाह रहा हूं कि मैं आज ज्वाइन ज़रूर करूंगा लेक्चर, भावलपुर से करूंगा, अपने घर से करूंगा इंशाल्लाह. सी यू देयर. थैंक यू.